साथियों, आज हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो फर्स्ट पेपर होता है जीके का, उसके अंदर राजस्थान जो स्कूल मैनेजमेंट वाला है, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य जो टॉपिक है उसके बारे में, इस टॉपिक को हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। औपनिवेशिक शासन काल में, अंग्रेजों के शासन काल में इंग्लिश का प्रारंभ कब हुआ? राजस्थान के अंदर इंग्लिश का प्रारंभ, हम ये कहें कि औपनिवेशिक शासन काल में राजस्थान में नहीं पूरे भारत के अंदर कब प्रारंभ हुआ, तो 1835 के अंदर अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ था भारत के अंदर। अजमेर में अंग्रेजी शिक्षा का वर्णन करें। अब राजस्थान के अंदर अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ अजमेर से होता है। देखिए, तो राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहले अजमेर से होती है। 1929 में ब्यावर में सनातन धर्म कॉलेज की स्थापना होती है। 1942 के अंदर अजमेर में दयानंद एंग्लो वैदिक DAV कॉलेज की स्थापना हुई। 1875 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना होती है। मैं आपको यहां पर थोड़ा सा, जब मेयो कॉलेज का नाम आ गया तो आपको जीके की तरफ ले जाता हूं, राजस्थान जीके की तरफ। देखो, 1570 के अंदर एक दरबार लगा था जिसको अपन कहते हैं नागौर दरबार। नागौर दरबार लगा था, नागौर के अंदर लगा था। उसी प्रकार से 300 साल बाद में 1870 के अंदर एक दरबार और लगा जिसका नाम था मेयो दरबार। क्या नाम था? मेयो दरबार था। मेयो दरबार किसने लगाया? उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था, जिसको हम वायसराय के नाम से भी जानते हैं, तो क्योंकि 1857 का जो एक्ट आया था, उस 57 के एक्ट के तहत क्या है कि जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसका पदनाम चेंज हो गया था और वायसराय उसका नाम हो गया था। तो जो उस समय का जो वायसराय था, हम ये भी कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल मेयो था। गवर्नर जनरल मेयो, उसने 1870 के अंदर अजमेर के अंदर एक मेयो दरबार लगाया। ठीक था। राजस्थान के अंदर दो ही दरबार प्रसिद्ध है, या तो नागौर वाला दरबार प्रसिद्ध है या फिर मेयो वाला दरबार। हम मेयो वाला दरबार की बात कर रहे हैं क्योंकि हम शिक्षा से, मैनेजमेंट से संबंधित हमारा टॉपिक है। 1870 में जब मेयो दरबार लगा और जो गवर्नर जनरल था गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो ने यहाँ पे मेयो दरबार लगाया। इसका उद्देश्य ये था कि हम राजा महाराजाओं को अपने अधीन करके उनके राजकुमारों को अंग्रेजी शिक्षा देंगे ताकि वो हमारी संस्कृति को समझ सके, और जब वो भावी समय के अंदर, भविष्य में जब वो राजकुमार राजा बनेंगे तो वो हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग काम करेंगे, हम जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। यानी कि वो अपनी संस्कृति में उनको ढालना उनका मुख्य उद्देश्य था। अब 1870 के अंदर जब दरबार लगाया गया था तो मेयो ने, जो गवर्नर जनरल मेयो था, उसने सभी राजाओं को बुलाया था। सभी राजाओं को इसमें निमंत्रण दिया था, आमंत्रण दिया था। लेकिन कभी कभी कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल मेयो ने जब मेयो दरबार किया था तो उस समय कौन सी रियासत के राजा को नहीं बुलाया गया था, तो वो कौन सी राजा है, वो कौन सी रियासत है? तो आप याद रखें, कोटा वो रियासत है और वहां का जो राजा था राम सिंह राजा था। तो राम सिंह राजा, कोटा रियासत का राजा राम सिंह को नहीं बुलाया गया था। क्यों नहीं बुलाया गया था? क्योंकि उस समय कोटा रियासत अंग्रेजों का साथ नहीं दी थी 1857 की क्रांति के अंदर, और क्रांतिकारियों का साथ दिया था। इसी से नाराज होकर मेयो दरबार के समय मेयो गवर्नर जनरल ने इस मेयो दरबार में उनको नहीं बुलाया था। यह बहुत अच्छा कंपटीशन के हिसाब से बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं जब जीके, राजस्थान का जीके पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक प्रश्न यह भी आता है कि ऐसा व्यक्ति जिनको निमंत्रण तो दिया लेकिन वहां कोई कहा सुनी नहीं की और वहां से उठकर लड़ाई झगड़ा करके आ जाता है, तो वो है जोधपुर का महाराजा तख्त सिंह। उसको निमंत्रण दिया गया। हुआ क्या था
कि जो मेयो, ये जो मेयो दरबार लगाया गया था, यहां पर ऊपर की साइड में यहां पर तो क्या था, मेयो गवर्नर जनरल था, वाइसराय बैठा था यहां पर, और यहां पर इस तरह से क्या बनाई थी, सीटें बनाई गई थी। एक साइड में यहां पर मेवाड़ की सीटें मेवाड़ के राजा के लिए बनाई गई थी, एक तरफ जयपुर रियासत के राजाओं के लिए बनाई गई थी। लेकिन जोधपुर की रियासत भी बहुत बड़ी रियासत थी, तो जोधपुर की रियासत को यहां पर नीचे स्थान दिया गया था यहां पर, तो यहां पर मारवाड़ रियासत के राजाओं का स्थान यहां पर फिक्स किया गया था, ये सीट वाला। तो राजा आया था तख्त सिंह। तख्त सिंह जैसे यहां पे बैठा, थोड़ा बहुत सुना, तभी उसको गुस्सा आ गया कि हमारी जो रियासत है वो पैसों की भूखी नहीं है, इज्जत की भूखी है, मान सम्मान की भूखी है। हमारी जो रियासत है वो सबसे बड़ी रियासत है, हमें मेवाड़ से नीचे रखा है, हमें जयपुर रियासत से नीचे रखा है। यानी कि एक सिटिंग व्यवस्था के अंदर उनसे कहीं ना कहीं भूल हो जाती है, और इसीलिए इस मान सम्मान उनको ठेस पहुंचती है, और मारवाड़ रियासत का जो राजा था तख्तमल, वो मेयो दरबार से बीच में भग जाता है। चलो कोई बात नहीं, भग गया। 1570 के अंदर दरबार लग जाता है। उसके बाद में 5 साल बाद 1575 के अंदर, ये जो मैंने दे रखी है, सॉरी 1875 के अंदर, 1875 के अंदर ये मेयो कॉलेज की स्थापना की जाती है। मेयो कॉलेज किसके कारण बना, मेयो, गवर्नर जनरल मेयो के कारण। फिर लॉर्ड जो डफरिन था, जो गवर्नर जनरल जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसने 1885 के अंदर इस मेयो कॉलेज का क्या किया था, उद्घाटन किया था। हमें बात करें कि इस कॉलेज का पहला ही जो यहां पर जो प्रवेश लेने वाला जो विद्यार्थी था, वो था अलवर का नरेश, अलवर राजकुमार, जो कि राजा बनने वाला था, वो था मंगल सिंह। क्या नाम था, मंगल सिंह था, जिसने यहां पर सबसे पहले प्रवेश लिया था। तो ये मेयो कॉलेज की कहानी है, तो ये आप जरूर याद रखिए थोड़ा सा, और जीके में बताऊंगा डिटेल से। जयपुर में अंग्रेजी शिक्षा क्या है, राजा राम सिंह जो द्वितीय था, राजा राम सिंह द्वितीय के समय अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ होता है, और राजा राम सिंह राजा बना था 1833 से लेकर 1880 के बीच में। 1844 में पहला महाराजा स्कूल खोला गया था, जिसको बाद में महाराजा कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से यदि जोधपुर में अंग्रेजी शिक्षा देखी जाए, तो जोधपुर में 1869 में पहला दरबार स्कूल खोला गया था, दरबार स्कूल खोला गया था, जो जसवंत कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो यहां तक हमें मुख्य देखा जाए तो 1875 में ये वाला इसमें ये है कि मेयो कॉलेज की स्थापना कब होती है, 1875 में। किसने किया था, मेयो गवर्नर जनरल मेयो ने ये बनवाया था। तो ये आप जरूर इसे याद रखें। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना राजस्थान में कब और कहां हुई, 1950 के अंदर बीकानेर में होती है। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को पृथक कब किया, यानी कि प्राथमिक निदेशालय और माध्यमिक निदेशालय को अलग अलग किया गया, कब किया गया, 1997 के अंदर। बाद में अलग होने के बाद में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय कब से स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है, 1 जनवरी 1998 से यह स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। SIERT सर्ट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर का नाम परिवर्तन कब किया गया और क्या कर दिया उसका नाम, 14 अगस्त 2018 को सर्ट का नाम बदल दिया, और इस सर्ट में बदल दिया, यानी कि जहां पे आई हुआ करता था वहां पे अब क्या हो गया, सी होने लग गया। तो आप जरूर याद रखें, जो SCERT कर दिया। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की जिला स्तर पर, एक जिला स्तर पर सबसे बड़ी जो संस्था होती है वो कौन सी होती है, डाइट होती है। हम पढ़ते हैं, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग की संस्थाएं कौन कौन सी है। इन संस्थाओं को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो है राजकीय संस्थाएं, स्वायत्त शासित संस्थाएं। राजकीय संस्थाएं कौन कौन सी होती है, डाइट होती है, जो जिला स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की जो सबसे बड़ी जो संस्था होती है वो होती है डाइट होती है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये हर जिला स्तर पर होती है। निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा
प्रारंभिक शिक्षा जो निदेशालय है वह तो बीकानेर में है, जबकि राजस्थान के अंदर प्रारंभिक शिक्षा जो परिषद है वह जयपुर में है। ये याद रखें। तो निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर, निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा जयपुर, सर्ट RSCERT उदयपुर, और पंजीयन विभाग, पंजीयन शिक्षा विभाग ये जो परीक्षाएं आयोजित करता है वह संस्था है बीकानेर में। तो ये वाली संस्थाएं राजकीय संस्थाएं हैं जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग की होती है। इधर वाली संस्थाएं स्वायत्त शासी संस्थाएं होती है जहां पर स्वयं का शासन ही इनके ऊपर लागू होता है। ये कानून नियम जो बनाते हैं वो खुद बनाते हैं इनके ऊपर। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल ये कहाँ है? जयपुर के अंदर है। राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ है? जयपुर में है। राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड जयपुर में है और राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर है। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय उदयपुर में है, जबकि परिषद कहाँ है? जयपुर में है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग की संस्थाएं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग की संस्थाएं दो तरीके से है, राजकीय संस्थाएं और स्वायत्त शासी संस्थाएं। राजकीय संस्थाओं में हम देखें तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर राजकीय संस्था है। उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर है। जो भी PTI होते हैं उनकी नियुक्ति माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा होता है। आगे बात करते हैं तो आप ये समझ गए होंगे। स्वायत्त शासी संस्थाओं के अंदर देखें, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जो होती है जयपुर में, वो स्वायत्त शासी संस्था है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर ये भी है। भारत स्काउट एवं गाइड जयपुर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर ये भी एक स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं। देखिए साथियों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर में है, जबकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में, निदेशालय बीकानेर में है और परिषद जयपुर में है। इसके अलावा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है अजमेर के अंदर, वह भी स्वायत्त शासी संस्था है। उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान अजमेर वाला भी है। आगे मैं कहूं कि शिविरा क्या है। एक शिविरा का प्रकाशन किया जाता है जो सभी स्कूलों में आती है, मंगवाते हैं। तो शिविरा का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है तथा इसकी आवृत्ति क्या है? शिविरा का प्रकाशन निदेशालय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय विभाग राजस्थान बीकानेर करता है। निदेशालय बीकानेर के द्वारा यह प्रकाशित होती है। अब पूछिए कि यह 1 महीने से छपती है या 2 महीने से छपती है या 7 दिन से छपती है या पखवाड़ा से छपती है? तो इसका आंसर आएगा कि यह एक मासिक पत्रिका है। इसकी आवृत्ति कैसी है? मासिक पत्रिका है, 1 महीने से एक बार यह छपती है। शिविरा का पूरा नाम क्या है? ये जो पत्रिका प्रकाशित होती है शिविरा, इसका पूरा नाम क्या है? तो सी से होगा शिक्षा और वी से होगा विभाग और रा से हो गया राजस्थान। इस प्रकार से शिविरा का पूरा नाम हुआ शिक्षा विभाग राजस्थान। नया शिक्षक, जैसे शिविरा का प्रकाशन होता है मासिक रूप से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय करता है, उसी प्रकार से नया शिक्षक ये भी एक पत्रिका है। पत्रिका की आवृत्ति एवं कौन सी संस्था इसका प्रकाशन करती है? तो इसकी आवृत्ति है त्रैमासिक और इसका प्रकाशन भी निदेशालय करता है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय विभाग राजस्थान बीकानेर के द्वारा यह पत्रिका का प्रकाशन होता है। नया शिक्षक पत्रिका का प्रकाशन होता है और इसकी आवृत्ति कैसी है? त्रैमासिक है। और शिविरा की आवृत्ति कैसी थी? मासिक थी, मासिक है। उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान IASE कहाँ है? राजस्थान में 2 जिलों के अंदर ही है। बीकानेर जयपुर में है, जयपुर जोधपुर में है, या बीकानेर अजमेर में है, या जैसलमेर जोधपुर में है। उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान कहाँ है? तो ये है बीकानेर और अजमेर के अंदर है। आप इसे जरूर याद रखें, बीकानेर और अजमेर। राजस्थान स्टेट ओपन
स्कूल जयपुर RSOS की स्थापना कब की गई थी? 21 मार्च 2005 को की गई थी। 21 मार्च 2005 को की गई थी जयपुर में, जो कि एक क्या है, स्वायत्त शासित संस्था है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर की स्थापना कब की गई थी? 3 जनवरी 2009 के दिन। पहले पंचायती राज निदेशालय के द्वारा MDM का कार्य विद्यालय में किया जाता था, अब उसको हटाकर MDM का कार्य प्रारंभिक शिक्षा विभाग को दे दिया गया है। कौन से सत्र से दिया गया है? तो 2017-18 से। अब यह प्रारंभिक शिक्षा विभाग के द्वारा MDM का कार्य किया, MDM कार्य की योजना बनाई जाती है। राजस्थान मदरसा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 27 जनवरी 2003 के दिन की गई थी। बात करेंगे कि राजस्थान में शिक्षा मंडल कितने हैं। राजस्थान में पहले 7 शिक्षा मंडल थे, 2 और बना दिए गए थे, उसके बाद में 9 हो गए। जयपुर मंडल जो शिक्षा मंडल है उसके अंदर जयपुर तो शामिल है ही, इसके अलावा दौसा और भरतपुर है। जोधपुर मंडल के अंदर जोधपुर तो है ही, जैसलमेर और बाड़मेर है। चूरू मंडल के अंदर चूरू तो है ही, सीकर और झुंझुनू भी है। कोटा मंडल है, कोटा मंडल के अंदर कोटा तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा बूंदी, झालावाड़ और बारा जिला है। उदयपुर मंडल जो है, उदयपुर के अंदर उदयपुर तो रहेगा, इसके अलावा प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये वाले जिले। अजमेर मंडल के अंदर अजमेर आपका है ही, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर जिला। भरतपुर मंडल के अंदर भरतपुर तो होगा ही होगा, इसके अलावा धौलपुर जिला, करौली जिला, सवाई माधोपुर जिला इसमें शामिल है। पाली मंडल के अंदर पाली तो रहेगा, जालोर और सिरोही है। बीकानेर मंडल के अंदर बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। इस तरह से हम बात करें कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान में शिक्षा के कितने मंडल है, तो राजस्थान में शिक्षा के 9 मंडल है, 7 मंडल नहीं है। जो नवीनतम 2 मंडल जो बनाए गए हैं वह पाली और बीकानेर है। शिक्षा के क्षेत्र में परामर्शदात्री संस्थाएं कौन कौन सी है? राजस्थान के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में परामर्शदात्री संस्थाएं 2 है, राजस्थान शिक्षा सलाहकार मंडल और राज्य मूल्यांकन यूनिट। ये क्या होती है? राजस्थान शिक्षा सलाहकार जो मंडल है, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, जयपुर के अंदर हुई थी। इसका जो चेयरमैन होते हैं मुख्यमंत्री। इसके सदस्य है 13 होते हैं। चेयरमैन तो मुख्यमंत्री होते हैं, तो मुख्यमंत्री के अलावा इसके जो सदस्य होते हैं वो 13 होते हैं। अब कार्य क्या करेगा? कार्य नाम से पता चल रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में परामर्श देने का काम करेगा। तो कार्य है शिक्षा के क्षेत्र में परामर्श देने का कार्य है कि शिक्षा में क्या किया जाए, कौन सा नियम बनाया जाए ताकि शिक्षा अच्छी तरह से हो सके। राज्य मूल्यांकन यूनिट ये क्या है? जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है, चाहे वो प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा है कि 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षा हो, उसमें जो कमी रह जाती है उसका मूल्यांकन करके परामर्श देने का काम करता है। इसकी स्थापना 1964 के अंदर बीकानेर में हुई थी, लेकिन बाद में यह आवश्यकता समझी गई कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में है, तो इसका स्थानांतरण हम क्यों न अजमेर में कर दिया जाए। तो आज वर्तमान के अंदर राज्य मूल्यांकन जो यूनिट है, ये जो संस्था है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के कार्यालय के अंदर ही स्थित है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि परीक्षा का अध्ययन करके, परीक्षा के अंदर जो कमियां रह गई उसका अध्ययन करके आने वाली परीक्षाओं के लिए परामर्श देना, यह इसका मुख्य कार्य है। नमस्कार साथियों, जहां रहो मस्त रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।